दोस्तों कौन सी खता है हमारी, कौन सा कसूर है? हमने तो मुलायम सिंह जिंदाबाद किया और उसकी सरकार में हमारे साथ ये सलूक हुआ। मुलायम ने वादा किया था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो उत्तर प्रदेश में 5000 जो मुसलमान बेकसूर आतंकवाद के इल्जाम में बंद है उनको रिहा करूंगा। वो 5000 को छोड़ो, 1 साल की सरकार में 5000 और मजीद मुसलमानों को जेल के सलाखों के पीछे कर दिया गया, मगर उन्हें रिहा नहीं किया गया। और कुछ हमारे लोग, आसिफ भाई जैसे लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम हमारे साइड है। नहीं, मुलायम कभी तुम्हारा साथी नहीं रहा। जब जब सरकार में आया है तब तब उसने तुमसे गद्दारी की है। जब जब इलेक्शन आता है तो आपके लिए बड़े बड़े बोल बोलता है, और जब आप वोट देके सत्ता में पहुंचाते हो तो उसको आपकी टोपियां अच्छी नहीं लगती, साक्षी महाराज दिखाई देता है। पहली बार सरकार बनी तो यही कहा था ना कि मुसलमानों घबराना नहीं, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन जब सत्ता में आया तो बाबरी मस्जिद की तो एक ईंट भी नहीं बची, लेकिन इनाम दिया उसको जिसने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहला पर मारा। उस परिंदे का नाम था साक्षी महाराज, जो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चीख के कह रहा था कि गवाह रहना, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहला हथौड़ा मैंने मारा। उस साक्षी महाराज को मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा का टिकट देके एमपी बना दिया, मगर नहीं सोचा कि भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों पर क्या गुजरेगी। फिर दोबारा सत्ता में आया तो कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद का कातिल है, जिसे बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था, कहीं ठिकाना नहीं था, तो मुलायम सिंह यादव ने आगरा के स्टेज पर कल्याण सिंह को बुलाया और मुसलमानों से कहता है, मुसलमानों सुनो, कल्याण सिंह मेरे बचपन का दोस्त है। मेरे दोस्तों, सिर्फ दोस्त नहीं कहा, कल्याण सिंह को एमपी बनाया अपने सपोर्ट से, और कल्याण के बेटे राजवीर को अपनी सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। और मुसलमान कहता है मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। और इस बार जब वो फिर सत्ता में आए तो सत्ता में आने से पहले ये खूबसूरत मुसलमान दिखाई दे रहा था, लेकिन एक हफ्ते पहले का अखबार उठाओ, अब उन्हें ये मुसलमान खूबसूरत नहीं लगता, अब उनको एडवाणी जी खूबसूरत लग रहे हैं। कह रहे एडवाणी से अच्छा कोई नेता नहीं है। सुनो, ये आपका हमदर्द है या किसका हमदर्द है, ये किसका साथी है? मेरे दोस्तों, कहां तक सुनोगे? अगर मैं एक एक लफ्ज सुनाऊं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, मगर ये जुल्म और सितम की बात खत्म नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान के अंदर इन बेईमानों ने हमें लूटने का काम किया, हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा कांग्रेस, और उसके बाद ये छोटी छोटी पार्टियां। भाजपा का शासन ही कितना रहा, और भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है। वो तो कहती है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागे पाकिस्तान। हम उससे शिकायत क्या करें? वो तो खुले तौर से हमारी दुश्मन है। हमारी शिकायत तो इन बेईमानों से है जो कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, मगर अफसोस दोस्ती का दावा हमसे करते हैं मगर कत्ल भी हमारा करते हैं। कौन सी सरजमीन है जो आपके खून से इन बेईमानों ने लालाजार न की हो? चाहे बॉम्बे की धरती हो, चाहे भिवंडी की धरती हो, चाहे मुजफ्फरपुर की धरती हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मलियाना हो, चाहे भागलपुर हो। कांग्रेस जिंदाबाद करने वालों, अगर तुम में दम है तो चलो मेरे साथ झारखंड, जमशेदपुर टाटा। आज भी एक 35 साल का जवान काशफुल हुदा जिंदा है, लेकिन मुस्कुराना चाहता है तो होठों पर मुस्कुराहट नहीं, हंसना चाहता है तो हंस नहीं पाता। मैंने देखा कि एक नौजवान है, उसका इंटरव्यू भी आया था, नई दुनिया, जिन्होंने पढ़ा होगा याद होगा, काशफुल हुदा। मैंने पूछा, भाई आखिर तू हंसता क्यों नहीं, तू मुस्कुराता नहीं? कहता है कैसे मुस्कुराऊं, हंसना चाहता हूं तो मुझे मेरे जलते हुए माँ और बाप याद आते हैं। मैंने कहा तू कैसे बच गया? कहा सुन सकते हो तो सुनो। कहता है जब मैं 5 साल का था तो मेरे शहर में कांग्रेस ने दंगा करा दिया, कुछ दंगाई मेरे घर में घुस गए, और घर में घुसने के बाद मेरे घर में आग लगा के मेरे माँ और बाप को बांध दिया। मेरी माँ जलने लगी, मेरा बाप जलने लगा। मैंने कहा तू कैसे बच गया? कहता है मैं तो चाहता था कि जलती हुई माँ से लिपट जाऊं, लेकिन जब जब करीब जाता था मेरी माँ कहती थी बेटा काशिफ मेरे पास ना आना, नहीं तो बेटा तू भी मर जाएगा, जा बाहर निकल जा, हो सकता है परवरदिगार तेरी हिफाजत कर ले। काशिफ कहता है कि जलते हुए माँ और बाप को छोड़ के मैं घर से बाहर निकला,
मगर जब घर से बाहर निकला तो घर के बाहर का मंजर और दर्दनाक था। कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के आग के हवाले कर रहे थे, बच्चे जल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक शख्स ने मुझे भी पकड़ा, चाहता था कि आग में फेंक दे, लेकिन एक हिंदू भाई को तरस आया, उसने उन दरिंदों से मुझको छीना और छीनने के बाद दौड़ता हुआ एक गली में ले गया और ले जाके कहा, बेटा काशिफ, अगर भाग सके तो भाग जा, हो सकता है तेरी जान बच जाए। काशिफ कहता था, 5 साल का ये बच्चा चीखता और चिल्लाता हुआ, बचाओ बचाओ की आवाज देता हुआ उन गलियों में भागता रहा। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कैसे बच गया। हाँ, बच भी गया, बड़ा भी हो गया, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी माँ को बचा न सका, मैं अपने बाप को बचा न सका। इसलिए आज भी जब मुस्कुराना चाहता हो तो मुझे मेरे जलते हुए माँ और बाप याद आते हैं। ऐ कांग्रेसियों, तुम कहते हो हम हिफाजत करेंगे, क्यों नहीं बचाया काशिफ के बाप को, क्यों नहीं बचाया काशिफ की माँ को? तुमने हमें कहीं बचाने का नाम नहीं किया, बल्कि हमेशा तुमने हमें मारने का काम किया है। कभी तंगाई कह के मारा, कभी फसादी कह के मारा, कभी आतंकवादी कह के मारा। आज फिर कांग्रेस आवाज दे रही है कि मुसलमानों, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमें वोट दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। ये कांग्रेसी आ गए मुसलमानों के भी नरेंद्र मोदी से डराने के लिए कि डरो मुसलमानों, नरेंद्र मोदी आएगा तो खा जाएगा, हम तुम्हें नरेंद्र मोदी से बचाएंगे। एक सवाल करना इन कांग्रेसी मुसलमानों से और कांग्रेसी नेताओं से कि अगर तुम हमारे मुहाफिज थे तो उस दिन कहां थे जब गुजरात के अंदर हमारा एक तरफा कत्लेआम हो रहा था? कहां थी सोनिया गांधी, कहां था राहुल गांधी, कहां था शरद पवार? हम गुजरात में काटे जा रहे थे, नालियों में फेंके जा रहे थे। हमारी वो माए जिनके शिकम में बच्चे परवरिश पा रहे थे, उन माओं के पेट को चाक करके बच्चे को निकाल के काट के गटर और नालियों में फेंक दिया गया, मगर कोई बचाने नहीं गया। ए कांग्रेस, ये तो आप मुसलमानों की बात है, मुझे जवाब दो। उसी गुजरात में एक कांग्रेस पार्टी का सांसद हुआ करता था जिसका नाम था एहसान जाफरी, मुसलमान था। उस सांसद के घर में 70 लोगों ने बना ले रखी थी कि सांसद जी के घर में हमारी जान बच जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। सांसद जी के घर को नरेंद्र मोदी के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, घर में आग लगा दी, घर जलने लगा, एक के बाद एक करके एहसान साहब के साथी जल के मरने लगे, बेटा जलने लगा, भतीजा जलने लगा, भाई जलने लगा, साथी जलने लगे। तो एहसान साहब ने सोनिया गांधी को फोन किया, मैडम मैं आपका सांसद एहसान जाफरी बोल रहा हूँ, मेरी नजरों के सामने भाई जल रहा है, भतीजा जल रहा है, बेटा जल रहा है, साथी जल रहे हैं, अनकरीब मैं भी जल के मर जाने वाला हूँ, मैडम बचा लो, मैडम रक्षा करो, मैडम हिफाजत करो। फोन कर जाता है एहसान जाफरी 70 साथियों समेत अपने घर के अंदर जिंदा जल के तड़प तड़प के मर जाता है, मगर कोई बचाने वाला नहीं आता। ऐ मिल्लत के लोगों, शफकत तक यही पैगाम देने आया है कि जो कांग्रेस अपने मुसलमान एमपी की हिफाजत नहीं कर सकती, वो आम मुसलमानों की हिफाजत कैसे करेगी, वो आपकी रक्षा कैसे? मर गया एहसान जाफरी, ये मैं नहीं कहता, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है, एक एक लफ्ज को सुनना, रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं नहीं कहता। उसकी बेवा एहसान जाफरी की बीवी बेवा आज भी अदालत में इंसाफ की भीख मांग रही है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सांसद की पत्नी अदालत में खड़ी रहती है, भीख मांगती है इंसाफ की, और एहसान जाफरी के कातिल अदालत में खड़े हुए मुस्कुराते हैं, ये रोती है, वो हंसते हैं, यही इंसाफ दे रही है कांग्रेस। उस बेवा का बयान है कि 41 बार
एहसान साहब ने सोनिया गांधी को फोन किया, मगर फोन हेलो और हाय करके काट दिया गया और मेरा सरताज 70 साथियों समेत अपने घर के अंदर जला दिया गया, तड़प तड़प के बाहर डाला गया, मगर कोई बचाने नहीं आया। ऐ मिल्लत के लोगों, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो नौकरी नहीं मांगी, तुमने तो कारोबार नहीं मांगा, अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, अपने बच्चों को मजदूर बना दिया, फिर क्या वजह है कि ये कांग्रेस हमारी कातिल साबित हो रही है, हमें मार रही? अभी फिर इलेक्शन आएगा ना, तुम मुत्तहिद हो जाओगे। मेरी बातों में दम है, सुन रहे हो ना? मुझे पूरा लग रहा है कि तुम्हारे दिलों तक उतर रही है, लेकिन जैसे ही मुत्तहिद होगे, तुम्हें बहकाने के लिए एडवाणी जी नहीं आएंगे, राहुल नहीं आएगा, तुम्हें बहकाने के लिए माया मुलायम नहीं आएंगे। कौन आएगा? तुम्हारी कौम के कुछ कांग्रेसी दलाल आएंगे और कहेंगे मुसलमानों मुत्तहिद हो रहे हो, पागल हो, डॉक्टर अयूब से पूछो उसका मसला क्या है, शिया है कि सुन्नी, देवबंदी है कि बरेलवी, अहले हदीस है कि वहाबी। और हमारे मऊ में चलोगे यूपी में ना, तो वहां नए नए नाम, छगंडी है कि दसगंडी, जी नए नए नाम, और तुमको कई हिस्सों में बांटेंगे। इन बेईमानों को बिठाना और एक सवाल करना, आसिम भाई, जब हमने मुलायम की साइकिल वाला बटन दबाया और आपके कहने पर दबाया, तब तो आपने नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव का मसलक पूछो कि बरेलवी है कि देवबंदी। तब आपने नहीं कहा कांग्रेस के मुसलमानों कि सोनिया गांधी का मसलक पूछो, शिया है कि सुन्नी। तब आपने नहीं कहा कि मायावती का मसलक पूछो, छगंडी है कि दसगंडी। लेकिन आज हमारा भाई आया है, आज हमारा डॉक्टर अयूब आया है, तो हिंदू नहीं, ये मुसलमान कह रहा मसलक पूछो, शिया है कि सुन्नी। खूब आराम से बैठाना, उसको ठंडा पानी पिलाना, गरम चाय पिलाना और बिस्किट खिलाना, पूछना भाई मसलक के हमदर्द हो? अगर कहता है हाँ, एक सवाल करना कि अगर तुम मसलक के हमदर्द हो तो उस दिन कहाँ थे जब गुजरात में नरेंद्र मोदी हमारा एक तरफा कत्लेआम कर रहा था? जाके अपने ही मसलक वाले को बचा लेते। बरेलवी थे तो गए होते, बरेलवी को बचाया होता। शिया हो, शिया थे तो गए होते, देवबंदी को जाके बचा लिया होता। अहले हदीस वाला अहले हदीस को गया होता। कोई गया हो तो बताओ? कोई नहीं गया। गुजरात की सड़कों पर शिया मारा गया, सुन्नी मारा गया, देवबंदी मारा गया, बरेलवी मारा गया, मगर कोई बचाने नहीं गया। अफसोस, हमारा दुश्मन नरेंद्र मोदी जब हमारा कत्ल करता है तो हमसे एक बार भी नहीं पूछता कि तुम्हारा मसलक क्या है। और आज जब हमारा कायद आया है तो हिंदू नहीं, मुसलमान पूछ रहा है कि तुम्हारा मसलक क्या है, शिया हो कि सुन्नी, देवबंदी हो कि बरेलवी। अरे बंद करो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की बातें। शफकत तकी ये नहीं कहता कि इत्तेहाद का मतलब ये है कि सुन्नी शिया हो जाए, शिया सुन्नी हो जाए, देवबंदी बरेलवी हो जाए। नहीं, अपने अपने मसलक को अपने अपने कलेजे से लगाए रहो, जरा बराबर फर्क ना पड़ने पाए। शिया हो, ताज़ियादारी करो, आज़ादारी करो, इमाम हुसैन का मातम करो, शफकत तकी तुम्हारे मातम में शरीक, डॉक्टर अयूब पे इस पार्टी को कोई एतराज नहीं। बरेलवी हो, मजारों पे जाओ, खानकाहों पे जाओ, फातिहा पढ़ो, चादर चढ़ाओ, ख्वाजा अजमेर को सलाम करो, पीस पार्टी शफकत तकी डॉक्टर अयूब को कोई एतराज नहीं। देवबंदी हो, देवबंद के फतवे पर अमल करो, जमातों में जाओ, तबलीग करो, पीस पार्टी शफकत तकी डॉक्टर अयूब को कोई एतराज नहीं। अहले हदीस हो, हदीस की रोशनी में इस्लाम को समझो, मानो, अमल करो, पीस पार्टी शफकत तकी डॉक्टर अयूब को कोई एतराज नहीं। मगर खुदा के वास्ते 5 साल में एक दिन, 5 साल में एक दिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उलमा की आबरू के लिए, मदरसों की हिफाजत के लिए, कौम मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, कौम की आबरू के लिए, उन यतीम बच्चों की अजमत के लिए जिनके माँ और बाप को कत्ल कर दिया, 5 साल में एक दिन सड़कों पे मुसलमान बन के
के निकल जाओ, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। एक दिन का इत्तेहाद तुम्हें अजमत वाला बना देगा, एक दिन का इत्तेहाद तुम्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिला देगा, एक दिन का इत्तेहाद तुम्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएगा। और जिस दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तुम्हारा कोई बेटा बैठ गया, उस दिन यही पुलिस होगी, यही वर्दी होगी। दाढ़ी और टोपी को आतंकवादी नहीं, बल्कि दाढ़ी और टोपी देख के सलूट मारने का काम सलाम करेगी। एक दिन का इत्तेहाद तुम्हें इज्जत वाला बना देगा, एक दिन का इत्तेहाद यही पैगाम लेके आया। मेरे दोस्तों, बहुत मार डाले गए थे, काट डाले गए, हिंदू भाई गवाह है, एक एक लफ्ज की गवाही देगा। चैलेंज है मेरा कि मेरी तकरीर को ले जाओ, चेक करो, अगर लफ्ज गलत होंगे तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा सीना होगा, तुम्हारी गोलियां होगी, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है। और यहाँ का एक एक नागरिक टकटकी बांधे मेरे एक एक लफ्ज को सुन रहा है, इसलिए कि सच्चाई है। उलमाए दीन बैठे हो ना, हम कहते हैं तो आपको भी एक आध बार लगता है कि बड़ी सियासत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि आज ये मस्जिद, एक मामूली राशन कार्ड, मस्जिद और मदरसा तो छोड़ो, एक मामूली राशन कार्ड भी अगर मिलता है तो सियासत करके मिलता है, बगैर सियासत के नहीं मिलता है। हजारों उलमाए दीन ट्रेनों से सिर्फ इसलिए फेंक दिए गए कि वो नमाज पढ़ रहे थे। सुनोगे, मौलाना मुमताज अंबेडकर नगर जलालपुर के रहने वाले ट्रेन से इसलिए उठा के फेंक दिया गया कि वो नमाज पढ़ रहे थे, और ट्रेन से गिर के वो आलिम दीन तड़प तड़प के मर गया। महीनों बाद लाश मिली, क्या आलम रहा होगा लाश का ये मैं बता नहीं सकता। उलमाए दीन सुनना, कस्बा सराय आजमगढ़ में एक मौजा है, उस मौजे के एक आलिम दीन थे मौलाना शौकत हुसैन। अपने छोटे छोटे बच्चों से वादा करके रमजान में इमामत करने के लिए गुजरात चले गए। गुजरात पहुंचे, बच्चों से वादा किया कि मैं इमामत करके लौटूंगा, तुम्हारे लिए कपड़े लाऊंगा, सेवइयों का इंतजाम होगा, ईद की खुशियां साथ मनाएंगे। आलिम दीन गुजरात चला गया और एक महीने की इमामत के बाद वतन लौटना चाहता है, तो गुजरात के एक प्लेटफॉर्म पर मौलाना शौकत हुसैन को जिंदा जला दिया गया। मौलाना शौकत हुसैन तड़प तड़प के मर गए। वो तो मर गए, मगर आज भी कस्बा सराय आजमगढ़ में उनके छोटे छोटे यतीम बच्चों को अपने बाप का इंतजार है। जब कोई आलिम दीन कस्बा सराय जाता है तो मौलाना के छोटे छोटे बच्चे आके दामन पकड़ लेते हैं, कहते हैं चाचा आप भी आलिम दीन हो, हमारे अब्बू भी आलिम दीन थे, हमसे कह के गए थे कि ईद पे कपड़े लाएंगे, सेवइयों का इंतजाम होगा, ईद की खुशियां साथ मनाएंगे। सारे मोहल्ले के बच्चों की ने ईद मनाई, मगर हमारी ईद नहीं हुई, इसलिए कि हमारे अब्बू नहीं आए। कौन है जो मौलाना शौकत के यतीम बच्चों को जवाब दे कि अब तुम्हारा बाप नहीं आएगा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने उसे जिंदा जला दिया? कौन है जो मौलाना की बेवा को ये बताए कि अब तेरा सरताज लौट के नहीं आएगा? उलमाए दीन उठो, उठो और पीस पार्टी के इत्तेहाद को इतनी जिंदगी दे दो कि आने वाला वक्त फिर किसी आलिम दीन का कत्ल न होने पाए, फिर कोई आलिम दीन ट्रेन से जिंदा न फेंका जाए, फिर कोई बस्ती न जलाई जाए, फिर किसी मदरसे को आतंकवाद का अड्डा न कहा जाए। इसलिए अपने मन में बिल्कुल इन बातों को बिठा लेना, एक एक लफ्ज को उतार लेना, किसी चीज में मत बहकना, मत डरना। जब ये कहें कि भाजपा जीत जाएगी, कह देना हम एडवाणी से नहीं डरते, हम अपने पाक परवरदिगार से डरते हैं, हमारी हिफाजत वो करेगा। और जिस दिन तुमने इतना कह दिया, ये कांग्रेस तुमको डरा के वोट नहीं ले पाएगी। अगर कांग्रेस कहे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसको रोकने के लिए वोट दो, कह देना कि बनता है तो बनने दो, हम अपना एक वोट भी कहीं और नहीं देंगे, अपनी पार्टी को देंगे, अपने परचम को देंगे।
हमारी हिफाजत परवरदिगार करेगा। और जिस दिन ये सीख लिया, आने वाला वक्त आपका है, आपके कदमों का प्रधानमंत्री की कुर्सी इंतजार कर रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, कौम मिल्लत के लोगों, अपने ईमान को मुस्तहकम करो, एडवाणी और मोदी से डरना छोड़ दो, परवरदिगार से डरो। अल्लाह ताला तुम्हारी जुबानों में इतना असर दे देगा कि फिर बिस्मिल्लाह करके दरिया पार कर जाओगे, फिर बिस्मिल्लाह करके दरिया पार कर जाओगे। कुरान की आयत नहीं बदली, कुरान के अल्फाज नहीं बदले, वही 1400 बरस वाले हैं। कल का बुजुर्ग कलाम पाक के फिर से बिस्मिल्लाह करके दरिया पार कर जाता था, और आज ये बेबस मुसलमान एक बार नहीं 1000 बिस्मिल्लाह करके अपने मोहल्ले का तालाब नहीं पार कर सकता। क्यों मजबूर हो गया? कौन सी खता हो गई? ये मुसलमान है, जबान नहीं, जबान में असर खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने छीन लिया। कहा सुनो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर जालिम की हिमायत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने जब जालिमों का जिंदाबाद किया तो परवरदिगार ने तुम्हारी जुबानों से असर छीन लिया, और इतना छीन लिया कि अब दुआ तक कबूल नहीं होती, अब दुआ तक नहीं कबूल होती। मुसलमान बैठा है, हिंदू भाइयों, मैं बता रहा हूँ, ये मुसलमान गवाही देगा और आपकी अदालत में बात रखता हूँ, कितना बेबस हो गया मुसलमान गलत रास्ते पर चल के कि आज अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल नहीं करता। मेरे पास दलील है, 6 दिसंबर 92 को भारत का 30 करोड़ मुसलमान